आगे कहते हैं अष्टावक्र जी राजा जनक को, तुम किसी से अपेक्षा मत रखो, कि मतलब किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। दूसरा है विकृत मत हो। ये आपने बहुत जगह पे सुना होगा, निर्विकार, जिसमें कोई विकार नहीं आता है। कह रहे हैं कि आप विकृत मत हो। अब किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं विकृत मत हो, किसको बोल रहे हैं विकृत मत हो? क्योंकि जो आप एक्चुअल में हो, अभी हम यहाँ तक आ चुके हैं, वहां पर तो विकृत होने की गुंजाइश ही नहीं है। विकृत का मतलब होता है कोई विकार आ जाना। विकार का मतलब होता है फॉर्म में कोई चेंज आ जाना। आप अभी अच्छे दिखते हो, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, आपकी स्किन जल गई, अब आप बुरे दिख रहे हो। क्या हुआ? स्किन में विकार आ गया। आप बूढ़े हो गए, जब जवान थे तो बड़े अच्छे थे दिखने में, बूढ़े हो गए तो पूरे फेस पे झुर्रियां पड़ गई है। ये क्या हुआ? विकार आ गया। तो आप कह सकते हो कि जो बॉडी है उसमें विकार आता है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो भी फॉर्म है उसमें विकार आता है। विकार मतलब बदलता है, फॉर्म्स बदलती हैं, लेकिन मैं नहीं बदलता हूँ। तो किस वे में बोल रहे हैं? ये नहीं कि आप बन जाते हो, आप में विकार आ जाता है, थॉट के लेवल पे आ जाता है। सोचते रहते हो कि हाँ मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं जवान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बदसूरत हूँ। ये सब क्या है? एक सोच ही तो है ना। तो कह रहे हैं ये सब सोचने की भी जरूरत नहीं है। सोचना है तो सोचते रहो, लेकिन नहीं सोचोगे तो आपका मन शांत रहेगा। चिंता मत करो। किस वे में बोल रहे हैं? कि जो हम बैठ करके डर रहे हैं कि मुझे कहीं ये ना हो जाए, जो मेरे साथ में लोग जुड़े हुए हैं उनको कुछ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। चिंता इसी से रिलेटेड है, मैं से रिलेटेड है। आपको पड़ोसियों की चिंता नहीं होती है। आप अगर यहाँ बैठे हो तो आपको अनजान लोगों की चिंता नहीं होती है। आपको ये चिंता नहीं होती है कि अफ्रीका में भूकंप आ गया तो क्या होगा। आपको ये चिंता होती है कि अगर मैं जहां पर हूं वहां पर भूकंप आ गया तो क्या होगा। वो क्या कह रहे हैं? आप चिंता मत करो, क्योंकि जो होना है सो होना है। इस फॉर्म ने मिटना ही मिटना है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको फिट नहीं रखना है। अपनी तरफ से जो ऊपर ऊपर के लेवल पे आप जितना कर सकते हो वो करते रहो, लेकिन अंदर से बिल्कुल रिलैक्स्ड रहो। मतलब ऊपर से अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, आसन भी कर रहे हो, भाग भी रहे हो, अंदर से आप रिलैक्स्ड हो और भार रहित हो जाओ। मतलब अपने ऊपर किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस मत रखो। कभी स्ट्रेस आए भी तो पलट करके खुद को देख लो कि आप एक्चुअल में क्या हो, तो सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है। The moment you look at yourself, the real self, then you know it for sure that I am that. There is no place for stress. उसके बाद क्या रह जाता है? ऊपर ऊपर की कुछ सेंसेशंस रह जाती हैं, जिसको आप बुरी कहते हो, दुख कहते हो, रोना धोना कहते हो। वो सब रहता है उसके बाद भी, लेकिन वहां पर कोई स्ट्रेस नहीं होता है, नेचुरली हो रहा होता है। बच्चे रो भी रहे होते हैं तो स्ट्रेस नहीं होते हैं, मतलब कि वो स्ट्रेस्ड आउट नहीं होते हैं, फ्लो में रो रहे होते हैं, फ्लो में हंस रहे होते हैं। तो रोना स्ट्रेस नहीं है। चोट लग गई, एक बच्चा रो रहा है, वो स्ट्रेस नहीं है। बस बैठ करके सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, दुखी हो जा रहा है। दुखी होना स्ट्रेस है। ना खुल के हंस रहा है, ना खुल के रो रहा है, दोनों में उसको डर लग रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, ये स्ट्रेस है। तो पूरी तरह से भार रहित हो जाओ, किसी तरह का कोई भार अपने ऊपर मत रखो। ये अल्टीमेटली क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आपको, किसको कह रहे हैं? ये आपका जो थॉट है उसको कह रहे हैं, आपकी जो सोच है उसको कह रहे हैं, आपकी जो बुद्धि है उसको कह रहे हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो आप एक्चुअल में हो, अपनी बुद्धि को भी वैसा ही रखो। ये आपकी क्वालिटीज बताई जा रही हैं कि जो रियलिटी है वो किसी से भी अपेक्षा नहीं करती है, वो अच्छे बुरे दोनों के लिए सेम है, वो बायस नहीं है, वो बदले में किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता है। और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आप देख भी सकते हो कि सच है या नहीं है, कि आपका एक्सपीरियंस भी यही कह रहा है या नहीं कह रहा है। कि साउंड ऑफ साइलेंस के लेवल पे कोई डिफरेंस है क्या? चलो साउंड ऑफ साइलेंस को भी छोड़ो, पानी के लेवल पे कोई डिफरेंस है क्या? आपकी बॉडी में भी पानी है, मेरी बॉडी में भी है, जो क्रिमिनल है जेल में उसकी बॉडी में भी है।
जानवरों में भी है, पेड़ों में भी है। पानी के लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं है। विकृत मत हो। क्या आप में कोई विकार आता है? जब आप में विकार नहीं आता है तो आपके थॉट में क्यों आता है? जब आप नहीं बदलते हो तो आपके थॉट्स क्यों बदलते हैं? थॉट नॉट रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट्स, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। दो तरह के थॉट्स है ना। रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स बदल रहे हैं, वो हमको दुख नहीं देते हैं। अभी मुझे चेयर दिखी, दीवार दिखी, लाइट दिखी, ये दिखा, वो दिखा, क्या फर्क है? उससे कुछ कोई सफरिंग थोड़ी है, वहां पर कोई दुख थोड़ी है। मैं से रिलेटेड जो थॉट्स होते हैं वहां पर गड़बड़ होती है। मैं खूबसूरत हूं, मैं बदसूरत हूं, यहां पर प्रॉब्लम है। तो आपको क्या कह रहे हैं कि जो आप एक्चुअल में हो वैसी ही अपनी थॉट प्रोसेस को भी रखो, तो आप शांत रहोगे। आप में एक्चुअल में विकार नहीं आता है, अगर आपकी बुद्धि में भी विकार ना आए तो क्या होगा? सफरिंग खत्म, और भार रहित हो जाओ। जो रियलिटी है वो इस पूरे यूनिवर्स का भार उठाती है, लेकिन उसके ऊपर कोई भार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इस यूनिवर्स से अलग नहीं है, वो इसका मटेरियल कॉज है। जैसे अगर एक कंटेनर है, उसमें हम पानी को रखेंगे तो वो कंटेनर भारी हो जाएगा उस पानी की वजह से। तो कंटेनर क्या कर रहा है? पानी का भार उठा रहा है। लेकिन एक समुद्र में लहरें हैं बड़ी बड़ी, उस लहर में पानी है, तो क्या वो पानी उस लहर का भार उठा रही है? क्या पानी लहर का भार उठाता है? तो पानी के लेवल पे कोई भार नहीं है, क्योंकि लहर पानी ही है। तो डोंट बी अ कंटेनर, बी द वेरी सब्सटेंस ऑफ एवरीथिंग। एट द सब्सटेंस लेवल कोई लोड नहीं है, किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है। अंतःकरण को शीतल रखो। शीतल मतलब होता है बिल्कुल पीसफुल, मतलब अंदर से आप बिल्कुल पीसफुल रहो। बाहर कुछ भी हो रहा है लेकिन अंदर से बिल्कुल पीसफुल रहो। क्यों रहो? क्योंकि आप एक्चुअल में पीसफुल हो, तभी रह सकते हो, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। जहां आप अपनी बॉडी के साथ में आइडेंटिफाई करोगे वहां पर आप पीसफुल नहीं रह सकते, क्योंकि बॉडी पीसफुल नहीं है, वो बदल रही है बहुत तेजी से, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। बॉडी से जैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करोगे तो आप निर्विकार नहीं रह सकते हो। आपका जो थॉट है वो निर्विकार नहीं हो सकता है। बट अगर बॉडी से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते हो और देख लेते हो कि आप एक्चुअल में कौन हो, और एक बार देखने से काम नहीं होता, उसको बार बार देखते रहते हो, उनकी जो बॉडी से आइडेंटिफिकेशन है सच नहीं है। आप एक्चुअल में बॉडी नहीं हो, लेकिन फिर भी आपका एक्सपीरियंस, आपकी बातें, आपके थॉट सब कुछ इसी से रिलेटेड है। ये फाउंडेशन है पूरी की पूरी। ये क्या है? एक प्रैक्टिस है, इसको अभ्यास बोलते हैं। बचपन से लेकर के आज तक कितने साल हो गए? 30 साल, 40 साल आपने अभ्यास किया है सुबह से रात तक कि मैं ये बॉडी हूँ, मैं ये बॉडी हूँ। बोला नहीं ऐसे बैठ करके कि मैं ये बॉडी हूँ, लेकिन जो भी कुछ सोचा है, जो भी कुछ किया है, उसकी फाउंडेशन यही थी। तो आपकी प्रैक्टिस यही है, आपकी हैबिट यही है कि मैं ये हूँ। तो ये नॉलेज हो जाने के बाद भी, एक्सपीरियंस हो जाने के बाद भी आपकी जो आदत है वो तो वो की वही है। तो आदत कैसे बदलेगी? अंतःकरण शीतल कैसे होगा? आदत बदलेगी। कोई भी आदत कैसे बदलती है? धीरे धीरे बदलती है, एकदम से थोड़ी ना बदल जाती है। कोई भी नई आदत कैसे पड़ती है? धीरे धीरे पड़ती है, एकदम से थोड़ी पड़ जाती है। तो इट नीड्स प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस को सत्संग बोलते हैं, कि जहां एक तरफ आपने इतनी प्रैक्टिस करी है गलत सोचने की, तो अंतःकरण को शीतल रखने का सिर्फ एक तरीका है कि अब आपको एक नया अभ्यास करना होगा। अभ्यास मतलब कोई बैठ करके मेडिटेशन नहीं करनी है, कोई उल्टे सीधे प्रैक्टिस नहीं करनी है, सिर्फ समझना है कि मैं क्या हूं, क्या नहीं हूं। जो स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं उसको अपने एक्सपीरियंस से रिलेट करना है। तो धीरे धीरे आपकी जो पूरी की पूरी थॉट प्रोसेस है वो बदल जाएगी पूरी तरह से। जैसे ही आपकी आइडेंटिफिकेशन धीरे 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 बॉडी से हटने लग जाएगी, तो आप कहाँ आ जाओगे? आपका जो रियल नेचर है वहां पर आ जाओगे। तो अब अगर कोई थॉट्स आए भी आपके माइंड में,
तो वो उसी से रिलेटेड होंगे, और वहां पर कोई सफरिंग नहीं है। आई एम दी अनलिमिटेड। बताओ क्या सफरिंग है यहाँ पर? है कोई सफरिंग की गुंजाइश है? जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसको उल्टा कर दो। जो भी लिखा हुआ है, तुम किसी से अपेक्षा मत रखो, मतलब मुझे किसी से अपेक्षा होती ही नहीं है, ये आपका रियल नेचर है। मुझे किसी के होने से या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यहां पर क्या सफरिंग है? पॉसिबल ही नहीं है। विकृत मत हो, मेरे में कोई विकार आ ही नहीं सकता है। बताओ कैसे सफर करोगे? मैं बूढ़ा हो ही नहीं सकता हूं, मैं मर ही नहीं सकता हूं, मैं बदल ही नहीं सकता हूं, मैं कहीं जा नहीं सकता हूं, मैं कहीं आ नहीं सकता हूं, मैं तो हर जगह हूं। बताओ कैसे सफर करोगे? ये एक नया अभ्यास है, इस दुनिया से बिल्कुल अलग। जो दुनिया अपने अज्ञान की वजह से, अज्ञान इज द रूट कॉज, इग्नोरेंस, कभी देखते ही नहीं है कि सच क्या है। अंतःकरण को शीतल रखो। तुम्हारी बुद्धि की था किसी को ना मिले, वह अनंत में लगी रहे। वही बात जो भी मैंने कही है। तुम्हारी जो बुद्धि है उसकी जो था है, मतलब कि जो सरफेस है, था मतलब होता है जैसे एक समुद्र है तो उसकी जो था है, तो समुद्र की था भी आदमी को मिल जाती है, वो ढूंढ लेता है। 1 किलोमीटर नीचे, 2 किलोमीटर नीचे, 3 किलोमीटर, कहीं ना कहीं उसकी था मिल जाती है। लेकिन तुम्हारी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए कि उसकी था किसी को मिले ही ना, वह अनंत में लगी रहे। अगर बुद्धि कहीं ऐसी जगह पर लगी हुई है जिसका कोई अंत ही नहीं है, तो बुद्धि का भी कोई अंत नहीं है। अनंत मतलब वो जिसका कोई अंत ना हो। अगर बुद्धि ऐसी जगह पर लगी रहेगी जिसका अंत है, तो बुद्धि का भी अंत है। अब वो बुद्धि बड़ी जगह पर लग सकती है, छोटी जगह पर लग सकती है, चाहे कहीं भी लगे। अगर बुद्धि किसी भी ऐसी जगह पर जाकर के लगी जहां पर अंत है, तो बुद्धि का अंत है। उसकी सोच को पकड़ा जा सकता है, उसकी सोच को मेजर किया जा सकता है। हाँ ठीक है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत बड़ी सोच है, वो क्या सोच रहा है कि प्लैनेट कब तक रहेगा, कितने साल से है और कब तक रहेगा। तो उसकी बुद्धि की जो था है वो हमको दिख रही है। वो क्या है? उसकी सोच बस यहीं तक है कि ये प्लैनेट कब तक रहेगा, बस। ये प्लैनेट क्या है अगर यूनिवर्स को देखा जाए तो हो सकता है कोई और बड़ा साइंटिस्ट हो, वो ये नहीं सोच रहा है प्लैनेट कब तक रहेगा, क्योंकि उसको समझ आ रहा है प्लैनेट क्या है। प्लैनेट बनते हैं, मिटते हैं। वो ये दिमाग लगा रहा है कि यूनिवर्स कब पैदा हुआ था और कब तक रहेगा। तो उसकी भी था हमको पकड़ में आ रही है। बट जो इस यूनिवर्स को जानने वाला है वो कब तक रहेगा? अब पकड़ो, इसके आगे आप जा नहीं सकते। तो अनंत में लगी रहे। किसी कारण से शुद्ध मत हो। शुद्ध मतलब होता है वही छोटी सोच, दुखी होना, परेशान होना। कोई भी परेशान होता है अपनी छोटी सोच की वजह से ही होता है। जिसकी सोच बड़ी होगी वो कभी दुखी नहीं हो सकता। तुम एकमात्र अपने चित्त स्वरूप में ही निष्ठा रखो। मतलब ऊपर ऊपर से जो करने के लिए कर रहे हो वो करते रहो, जो भी अपने सर्वाइवल के लिए कर रहे हो, लेकिन जो अपना ध्यान है वो अपने चित्त स्वरूप में लगाए रखो। नॉट फोर्सफुली, नॉट बिकॉज कि ये काम आपको स्क्रिप्चर ने दे दिया है, नॉट बिकॉज कि अष्टावक्र जी कह रहे हैं, बट बिकॉज यू आर वाइज इनफ। इसके लिए बहुत समझदारी चाहिए। बेवकूफ लोगों को ये बातें समझ नहीं आएंगी कि अपने चित्त को, यानी कि अपने माइंड को, अपने ध्यान को आप अगर अपने स्वरूप में नहीं लगाते हो तो उसका क्या मतलब है, कि आज तक हमको समझ नहीं आया उसका क्या मतलब है। कितनी बार आपने अपना ध्यान इस दुनिया में लोगों के ऊपर लगाया है, चीजों के ऊपर लगाया है, सिचुएशंस के ऊपर लगाया है, इस दुनिया के ऊपर लगाया है, क्या मिला है एंड में? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। बैक टू स्क्वायर वन, इसको कहते हैं। जहां से शुरू किया था वापस घूम फिर के फिर वहीं आ गए। दुख से शुरुआत हुई थी, वापस से दुख के ऊपर ही आ गए। क्योंकि अगर आप दुखी होते ही नहीं
आप अकेले होते ही नहीं तो आप किसी से जुड़ते ही नहीं। एक है ऊपर ऊपर लेवल पर जुड़ना, ठीक है वो मेरा पति है पत्नी है, दैट इज एट अ वेरी सरफेस लेवल। एक है अंदर से अपने पति की वजह से दुखी होना, इसको कहते हैं कि अब आप जुड़ गए। तो जहां भी आपका ध्यान आपके स्वरूप से हटा, जहां भी आपके जो थॉट्स हैं वो आपके स्वरूप के अलावा और सब दुनिया से रिलेटेड आने शुरू हुए, तो अब आप समझ जाओ आप एक कमाल के जाल के अंदर फंस रहे हो। तो अगर चिंतन करना ही है तो अपने स्वरूप का करो, क्योंकि अगर चिंतन पक्का रहा और बिल्कुल वन पॉइंटेड रखा, अगर ये वन पॉइंटेड रहा, ये जो ध्यान है एकमात्र बोला गया है यहां पर, मतलब कि अगर एकमात्र आपका जो ध्यान है वो आपके स्वरूप में ही लगा रहा तो क्या होगा? अगर इस तरह का चिंतन चलता रहा तो क्या होगा? एक दिन चिंतन के लिए भी कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाएगी। क्या चिंतन करोगे? अगर आपको समझ आ गया कि मेरा जो बेसिक नेचर है दैट इज हैप्पीनेस, क्या चिंतन करोगे? इसके आगे क्या है? मैं दुखी हूं तभी तो मुझे कुछ करना है, तभी तो मुझे कुछ पाना है, तभी तो खोने का डर है, तभी तो किसी से जुड़ना है, तभी तो कोई चाहिए। मैं अकेला हूं तभी तो मुझे अकेलेपन से डर लगता है, तभी तो मैं अकेले में बोर हो जाता हूं, तभी तो मुझे कोई कंपनी चाहिए, और जिसकी मुझे कंपनी चाहिए वो लोग मेरे ऊपर हावी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं अकेला हूं ही नहीं, तो सिर्फ मैं ही हूं, तो अकेला का मतलब क्या है कि मैं औरों से अलग हूं और मैं अकेला हूं, आई एम लोनली। बट इफ आई एम दी ओनली वन, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम बीइंग लोनली। मैं अकेला नहीं हूं, सिर्फ मैं ही हूं इस पूरी की पूरी क्रिएशन में। तो ये कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इट इज कंक्लूसिव। यहां पर जैसे जैसे चिंतन गहरा होता चला जाएगा तो जो माइंड है वो मर जाएगा। मर जाएगा इन द सेंस कि थॉट के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। ये नहीं कि आपका ब्रेन मर जाएगा, ब्रेन तो और शार्प हो जाएगा। ब्रेन तो इतना शार्प हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। कि आम लोगों का ब्रेन क्या है, क्या चलता है उनके ब्रेन में? छोटी सोच, छोटी बातें, बस वही सब चलती रहती है। जिसका ब्रेन इनफाइनाइट में लगा हुआ है, मतलब कि वो ब्रेन पूरी तरीके से खाली है, मतलब कि अपनी 100% कैपेसिटी के ऊपर वो ब्रेन काम कर रही है। जो कंप्यूटर जब हम नया लेते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, कुछ महीने बाद बिल्कुल बेकार हो जाती है, फिर तो हैंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जितना खाली रहेगा, जितनी उसमें फ्री स्पेस रहेगी, उतना ही कंप्यूटर तेज है। तो लोग इसका मतलब क्या निकाल लेते हैं कि माइंड मर जाएगा, मतलब इससे भी डरने लग जाते हैं। माइंड मर जाएगा मतलब स्ट्रेस रिलेटेड जो थॉट्स हैं वो मर जाएंगे, दुख मर जाएगा, फालतू की टेंशन मर जाएगी, स्ट्रेस मर जाएगा, ऐसे थॉट्स जो आपको नीचे गिराते हैं वो सब मर जाएंगे। तुम एकमात्र अपने चित्त स्वरूप में ही निष्ठा रखो, तो क्या होगा? आपकी जो ब्रेन है वो पूरी तरह से एकाग्र हो गई, आपका जो ध्यान है वो पूरी तरह से एकाग्र है। अब वो ध्यान इतना शार्प हो जाएगा कि आप एक सेकंड में वो काम कर सकते हो जो दुनिया लाखों करोड़ों सालों में भी नहीं कर सकती। तो इतनी तीखी आपकी नजर हो जाएगी।